एक नशा करना और एक नशा होना। नशा करना बुरा है, ये बात सच है, पर नशा होना बहुत अच्छा है। अब पूछेंगे नशा कौन सा? वो ऐड आ रही है, दाल ऐसे भी होते। कुछ नशे ऐसे होते हैं जो आपके दिलो दिमाग पे होने चाहिए, वो आपकी रगों पे होने चाहिए, जैसे देश के मरने का नशा जो हमारी भारत की सेनाओं में है। एक बार जोरदार तालियां देश की सेनाओं के लिए और हमारी दिल्ली पुलिस के साथियों के लिए। नशा ना हो तो पहाड़ों में खड़े होना संभव नहीं, सबसे नई स्थानों में खड़े होना संभव नहीं, और बंजर टीलों पे खड़े होकर के अपनी राइफल को हाथ में लिए सीमाओं की सुरक्षा करना संभव नहीं। नशा होना चाहिए समाज के लिए बेहतर काम करने का, जैसे हमारे विधायक जी में है, जैसा हमारा सांसद जी में है, जैसा मंत्री जी में है। ये नशा अच्छा है जो आपको पुकार पुकार के कहता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। हमारे यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के डीसी महोदय बैठे हैं, महेश वर्मा जी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से और रंजना झा जी आईटी यूनिवर्सिटी से। नशा होना चाहिए बच्चों को बेहतर भविष्य देने का, कि कोई बच्चा किसी बुरी लत में पड़े और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त रास्ते मिले। ये नशा हमारे अंदर होना चाहिए। वो नशा नहीं होना चाहिए जो आपके शरीर को खराब कर दे, आपके परिवार को खराब कर दे और पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दे। मैंने देखा कई बार हम झुग्गियों में जाते हैं तो माँ रोती बिलखती मिलती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसे नशे की आदत लग गई है और इतनी बुरी आदत लग गई है कि उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहा, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसे मालूम नहीं है। यहाँ तक कि वो नशा करने के लिए घर के बर्तन भांडे भी बेच बेच के आता है मेरे घर को बचाने। जब कोई माँ ऐसे रोते बिलखते दिखती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो नशे की लिप्त में है, तो दिल में दर्द होता है, तकलीफ होती है और दिल करता है कि इसे बचाना चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसे बचाना चाहिए? लगता है आप लोगों को? तो मदद करोगे समाज को बचाने के लिए। आपके आसपास यदि कोई नशा लेता हुआ व्यक्ति दिखता है या कोई नशा बेचता हुआ व्यक्ति दिखता है तो एक नंबर बताती हूँ, 1933। मैंने क्या बोला? ये नंबर है। अगर आपको आपके आसपास कहीं भी कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे, कोई व्यक्ति नशा लेता हुआ दिखाई दे, कोई व्यक्ति नशा बेचता हुआ दिखाई दे, आप इस नंबर पे फोन करोगे तो सीधा दवेश जी के पास पहुंच जाएगा और वो तुरंत उन लोगों के खिलाफ एक्शन करेंगे। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मात्र इस साल 2025 5 महीने में 4 महीने में ही हमारी दिल्ली पुलिस ने कम से कम 1100 लोगों को गिरफ्तार किया। केवल इस नशे के व्यापार में जो लोग लगे हुए थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जितना भी नशा मिला, कोकीन, गांजा, अफीम, वो सब जब्त किया गया। ऐसे जो लोग यहाँ वहाँ नशे के खाए उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया। सरकारें भी लगी है, पुलिस भी लगी है, समाज भी लगा है, पर हम सबको भी एक टीम बना करके लगना पड़ेगा।
ये मत सोचिए कि मेरे अकेले के लड़ने से क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। इतना मानती हूँ कि जब समाज में से नशे की बुराई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और एक बात अक्सर कहती हूँ, यदि हमें अपने देश से प्यार है, इस शहर से प्यार है, तो ये देशभक्ति दिखाने के लिए ना तो कभी हमें सरहद पे जाने का मौका मिलेगा, न कभी बंदूक उठाने का मौका मिलेगा, न कभी दुश्मन पे गोली मारने का मौका मिलेगा, न सीने पे गोली खाने का मौका मिलेगा। यानी कि देश के लिए मरने का हमारे पास कोई मौका नहीं है, पर हाँ, देश के लिए जीने का मौका हम सबके पास है। देश के लिए जीना होगा, और देश के लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि मुझे तो केवल अपनी चिंता करनी है, अपनी नहीं, मेरे आस पास के हर एक व्यक्ति की चिंता करनी है कि कोई कोई एक भी युवा, कोई एक भी व्यक्ति नशे की गिरफ्त में ना हो, उसकी मदद करनी है, उसे नशे के चुंगल से हटाना है। और ऐसे लोग जो हमारे समाज को खराब करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध मुहिम छेड़नी होगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग तैयार हो? इतना हल्का बोलोगे तो भाई पता नहीं चल रहा कि